दोस्तों एक टाइम था जब इंडिया के हर एक घर के सामने एटलस हुआ करती थी और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को एटलस की सवारी बहुत पसंद आती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमें यह साइकिल कहीं पर दिखाई भी नहीं देती। भारत की सबसे पहली साइकिल कहे जाने वाली एटलस साइकिल की शुरुआत जानकीदास कपूर जी ने की थी, जो एक दुकान में साइकिल की सीट बनाया करते थे। मगर 1951 को जानकीदास जी ने एक अफोर्डेबल साइकिल बनाने का सोचा जिसे हर कोई खरीद पाए, और बस इसी वजह से ही उन्होंने एक शेड के नीचे अपनी साइकिल फैक्ट्री की शुरुआत की और उसका नाम उन्होंने एटलस रख दिया। एटलस की साइकिल्स काफी ज्यादा बिकने लगी और बस एक साल के अंदर ही जानकीदास जी ने एटलस की फैक्ट्री 25 एकड़ जमीन में खड़ी कर दी। हरियाणा के सोनीपत में यह फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। मार्केट में उतरते ही काफी रैपिडली कंपनी की ग्रोथ होने लगी। जहां पर इनिशियली कंपनी सिर्फ 100 से 150 साइकिल्स बनाया करती थी, वहीं पर अब कंपनी साल में 12,000 से भी ज्यादा साइकिल्स बनाने लगी। एटलस की साइकिल्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और 1958 से एटलस की साइकिल्स इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट होने लगी और ग्लोबली भी इस साइकिल को काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। और इसी टाइम पर इंडिया में हीरो साइकिल्स ग्रो हो रही थी। एटलस की साइकिल्स अफोर्डेबल और स्ट्रांग थी, जिस वजह से लोग इसे काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, जिस वजह से कंपनी की सेल्स काफी हाई थी और 1961 तक एटलस ने 10 लाख साइकिल्स मैन्युफैक्चर कर लिए। अब कंपनी के पास कस्टमर्स और पैसा दोनों आ गए थे, जिस वजह से कंपनी ने मार्केटिंग पर फोकस किया। कंपनी ने एक पोस्टर निकाला जिसमें एक महिला साइकिल चला रही थी और उस साइकिल का डिजाइन कुछ इस प्रकार था कि महिलाएं इसे साड़ी के साथ भी चला सके, जिस वजह से महिलाओं में भी धीरे धीरे साइकिल का क्रेज बढ़ने लगा और एटलस को अपने और नए कस्टमर्स मिलने लगे। इसके बाद कंपनी ने पोस्टर के माध्यम से और ज़्यादा साइकिल की मार्केटिंग की और 1965 में एटलस इंडिया की नंबर 1 साइकिल मैन्युफैक्चरर बनी। इस टाइम में एटलस ने उस टाइम के फेमस एक्टर सुनील शेट्टी के साथ कोलैबोरेट करके अपनी साइकिल का प्रमोशन करवाया। साल 1987 में एटलस ने 10 गियर वाली एटलस कॉनकॉर्ड लॉन्च करी, जो कि उस टाइम एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। 90s का टाइम एटलस के लिए एक गोल्डन पीरियड था। इस टाइम इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और मार्केट में हर जगह सिर्फ इसी की चर्चा थी। पर 2003 में एटलस की सेल्स डिक्रीज होना शुरू हुआ। अब इसकी एक वजह यह भी थी कि इस टाइम तक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज आ चुकी थी और एटलस को एक टफ कंपटीशन मिल रहा था। बाकी कंपनीज डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस कर रही थी और एटलस उसी बेसिक डिज़ाइन के साथ साइकिल बना रहा था। बदलते ज़माने के साथ एटलस ने खुद को अपग्रेड नहीं किया और जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स रैपिडली डिक्रीज होने लगी। लोगों की पसंद अब बेसिक साइकिल से शिफ्ट होकर एडवांस साइकिल या मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होने लगी थी और इसी दौरान कंपनी में ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि फैमिली प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होने लगी। कंपनी को 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया और जानकीदास कपूर जी के तीनों बेटे कंपनी को अच्छे से संभाल रहे थे। पर साल 2000 में बीडी कपूर की डेथ हो गई, जो कि कंपनी के प्रेसिडेंट थे और इनके अंडर मालनपुर की यूनिट आती थी और इनकी डेथ के बाद इनका कारोबार उनके बेटे अरुण कपूर ने संभाला। पर 2001 में अरुण कपूर को 10 करोड़ 45 लाख के फ्रॉड के मामले में पकड़ा गया और वो इस फैमिली बिजनेस से बाहर हो गई। कंपनी में फैमिली प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी और ऊपर से 2010 के बाद हर कुछ समय बाद कंपनी के सीईओ और बाकी ऑफिसर्स चेंज हो रहे थे। यह भी एक सेल्स कम होने का रीजन बना और आखिर 2014 में मालनपुर वाली फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। धीरे धीरे कंपनी ने काफ़ी सारे लॉसेस झेले और आखिर 2018 में सोनीपत वाली फैक्ट्री को भी बंद कर दिया गया। और फिर कोविड-19 के बाद 3 जून 2020 को वर्ल्ड बाइसिकल डे के दिन साहिबाबाद की फैक्ट्री को भी बंद कर दिया गया। वर्कर्स को बिना बताए ही कंपनी को बंद कर दिया था। पर दोस्तों अभी भी कंपनी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई थी। एटलस को बचाने के लिए NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सामने आई। दोस्तों अगर कोई पब्लिक कंपनी बैंकरप्ट या शॉर्ट नोटिस पर बंद हो जाए तो उसकी कंप्लेन NCLT में होती है। NCLT को कंप्लेन मिलने के बाद NCLT ने कंपनी के साथ कांटेक्ट किया और कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और आखिर 6 दिसंबर 2022 को NCLT ने कपूर फैमिली मेंबर्स और बाकी मैनेजमेंट के लोगों को हटाया और नए लोग उस जगह पर अपॉइंट हो गए। और करंटली साहिबाबाद वाले प्लांट में कंपनी साइकिल्स मैन्युफैक्चर करती है, पर जहां पे कंपनी हर महीने 2 लाख साइकिल मैन्युफैक्चर किया करती थी, वहां पर वो अब सिर्फ 800 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करती है। और दोस्तों आपको एटलस के कमबैक के बारे में क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।